हमने ये स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। नहीं, ये स्टडी ऑफ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ख़त्म किया था। अब स्टडी ऑफ कॉग्निशन के बारे में देखेंगे हम। ड्यूरिंग 1950s and 1960s, the focus of psychology shifted from behavior to cognitive process. Psychology were interested in studying process like perception, thinking, memory, and other higher the order activities. Cognitive psychologists are interested in studying inner process that trigger particular response to the stimulus. अभी कॉग्निटिव मतलब आप समझो कि थिंकिंग, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा। और साइकोलॉजिस्ट ने इनर थिंकिंग के बारे में स्टडी किया, ठीक। अभी 1950s एंड 60s के आसपास। अब इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे कि इंडिया की क्या पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी में। मैनी एंशियंट इंडियन ट्राई टू सॉल्व mystery of human mind during the period of 2000 BC to 500 AC. Philosophers studies mind and human behavior from different perspectives and try to explain ideas like soul, mind, intuition and so on. All this way part of philosophy. मतलब जो पुराने टाइम पे 2000 BC से लेके 5000 आफ्टर क्राइस्ट तक इतने पीरियड में लोगों ने मिस्ट्री सॉल्व किया ह्यूमन माइंड के बारे में, सोल के ऊपर बहुत स्टडी किया है लोग ने, इंट्यूशन के ऊपर। पर ये सब एक पार्ट था फिलोसॉफी का, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी जो ब्रांच है वो फिलोसॉफी से तो निकला है, ठीक है। तो लोगों ने 2000 BC से लेके 5000 आफ्टर क्राइस्ट तक स्टडीज़ किया कि ह्यूमन माइंड क्यों होता है, मतलब इनका क्या फंक्शन है, क्या बिहेवियर है, अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अभी हम देखेंगे उपनिषद। Upanishad explain the self and personality structure with the help of concept called kosha, something similar to cover. ओके, तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से कि जो उपनिषद है, ठीक है, ये सब जितने भी जो है उपनिषद, वेदांत, ऋग्वेदा, ये सब इंडियन फिलोसॉफीज है, इंडियन ग्रंथ है ना। तो इसके अंदर पर्सनैलिटी के बारे में दिया गया है। Structure and help of concept of kosha, something similar to cover. These are Amanya kosha, Pramanya kosha, Manomanya kosha, Vidyamanya kosha, and Anandmanya kosha. They also talk about the factor that affected these koshas and also how these koshas determine human behavior. ये जितने भी टाइप के कोशा जो मैंने बताया, अनमान्य, प्रमाण्य, मनोमान्य, विद्यामान्य और आनंदमान्य, ये सब ना, ये सब फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं और डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दोषास विच आर कापा, वाता, पित्ता, एंड दिस दोष आर डिटरमाइन प्रकृति ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल हु हैव कापा एज ए डोमिनेंट दोषास आर काम, फ्लेक्सिबल, पेशेंट एंड कैरिंग. They have strong memory. It is said that they they take longer to grasp a subject, but once they understand, if they are able to retain, if they are longer to time. Individuals who have vata or dominant dosas are unpredictable. Their moods and thoughts fluctuate. They get angry very quickly, but they also calm down fast. They are art lovers. Individuals who have pitta as a dominant dosas are believed to be very sharp. They are known as short temper. मतलब जैसे कि ये जो देखो 2000 मतलब अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे, हम अभी साइकोलॉजी तो पढ़ते हैं पर लेकिन ये पहले से ही था, पर किसी ने ध्यान तो दिया नहीं कि ये सब भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे भी एक तरह से साइकोलॉजी के बिहेवियर के बारे में ही बात हो रही है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है ना, ठीक। Beside dosas, there is another concept to explain human temperament called guna, namely
Sattva guna, Rajas guna, Tamas guna. Human body is made up of Rajas, Tamas and Sarva guna. मतलब जो अपना बॉडी है ना, ये तीन चीज से बना है. ठीक है, राजस, तमस और सत्वा गुना. द इन्फ्लुएंस ऑफ गुना इज सीन इन द पर्सन बिहेवियर. तब ये गुना का जो इन्फ्लुएंस है ना, हम एक पर्सन के बिहेवियर में देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हैव तमासी क्वालिटीज आर आइडल एंड स्लगिश. मतलब जो तमाशे का क्वालिटीज जिसके अंदर होगा तो वो या तो आइडल हो सकता है या तो स्लगिश हो सकता है. दे डू नॉट वर्क हार्ड. वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते. दे सीम टू बी डिप्रेस. Rajasai people are aristocratic. Their self-esteem is very strong. They think everything should be happen according to their own wish. They are they are belligerent people. Those who have satvagana, calm and understanding. They do their work carefully and promptly. They are aware of reality. Therefore, they behave calmly. देखो, आप ध्यान से देखो ये सब चीज़ को, कि ये जितना भी जो सत्वाना ये सब जो है, ये बिहेवियर के बारे में तो बता रहा है. ठीक है, अलग अलग चीज़ के बारे में. अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, इन द 5th century बिफोर क्राइस्ट, पतंजलि explained deep thought about psychology in Yogastra. He was the yogi. He was the yogi having a great scientific vision. He studied levels of human consciousness and also proposed ways to evolve spirituality. His theory also Astanga Yoga is used today also. 8 aspects of Astanga Yoga are Yama, Niyama, Asana Pranayam, Pratyahara, Dharana, ध्यान एंड समाधि. देखो, जो पतंजलि जो था योगा के बारे में बताता था. इसके 8 एस्पेक्ट्स थे. अस्तंग गोएगा का, जैसे कि समाधि, दाह्य, धारणा, प्रत्यय, प्राणायाम, आसना, नियामा, याना. ये मैं उल्टे की तरफ से पढ़ रहा हूँ. ठीक है. इट इज ऑल्सो हेल्प अस टू कंट्रोल आवर विशेस एंड डिजायर. मैनी इंडियन सेंट्स एंड फिलोसोफर हैव मेड many many Indian saints and philosophers have made comments about mind and human behavior. Jain, Tirthankar, Sant Kabir, Samarth Ramdas, Swami Vivekananda, etc. highlighted various aspects of human minds and behavior. It reflects the understanding of human nature. ठीक है. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे यहाँ पे. ठीक है. अभी अभी हम देखेंगे क्या होता है. डिस्क्राइब, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर प्रेडिक्शन, फिर कंट्रोल. ठीक है. इसको मैं फटाफट करता हूँ. The primary goal of psychology is to identify and classify behavior and mental process as accurately as possible. How do individuals think? What factors are responsible to stimulate their behavior? How do individuals react to a specific situation? To know the answer, researchers need to record and particular behavior into socio-economic, culture, geographical spaces. For example, people have differently in informal and formal situation, and the reaction are studying psychology. For this purpose, research various psychological tools. For example, standardized psychological tests, psychoanalytical techniques, and several methods like experimentation and observation. मतलब डिस्क्राइब में आपको मतलब जो भी चीज़ हो रहा है आपके अंदर या आपके आसपास, उसके अंदर आपको समझना है कि क्या हो क्या रहा है. ठीक है. डिस्क्राइब देन एक्सप्लेनेशन why it is happening, कि मतलब कि वो हो रहा है. सेकंड मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ observe response by explaining the facts of meaningful way. Psychologists are interested in knowing the reason behind the reaction. मतलब समझो, आपने समझा कि कुछ एक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और आप लोग कुछ सुन रहे हैं, तो इसके पीछे भी रीज़न है ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ यूट्यूब पे. ठीक है. तो उसका भी रीज़न होगा कुछ. ठीक है, वो मुझे पता है. अब प्रेडिक्शन, वाई, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब क्या होगा. थर्ड मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू प्रेडिक्ट हाउ अ गिवन कंडीशन
or set of condition will affect or lead particular behavior and mental process of an individual. मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है? इफ़ समवन ड्रिंक अल्कोहल इट विल स्लो डाउन रिएक्शन एंड विल इंक्रीज. मतलब हम कोई कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा तो इसका मतलब आप लोग को इतना तो पता है कि लाइक आएंगे, या तो सब्सक्राइबर नहीं होगा या तो डिसलाइक हो जाएगा. ठीक है, तो आप प्रिडिक्शन करने लग जाते हो. अब कंट्रोल मतलब कंट्रोल और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज़ द फोर्थ गोल ऑफ साइकोलॉजी. Controlling behavior means shaping or molding behavior in a particular direction. It is accomplished when the researcher uses various principles of psychology to bring successful and smooth changes in behavior. कंट्रोल हम तब करने लग जाते हैं जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो उसके बाद मुझे एक पैटर्न मिल जाएगा, तो वो पैटर्न की वजह से मैं अच्छे से यूट्यूब पे वीडियोस डालने लग जाऊंगा टाइम टू टाइम. ठीक है, तो डिस्क्राइब कंट्रोल प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल. डिस्क्राइब explanation prediction and control. For example, if some students remain absent in a school, do not study, then the school psychologists help them to find out the cause and modify their behavior. ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम ये चार रूल ऑफ साइकोलॉजी से ही उड़ सकते हैं. ठीक, अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे. साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड. डैश प्रोसेस इंक्लूड थिंकिंग, मेमोरी एंड इमोशन, कॉग्निटिव थिंकिंग. ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर करेंगे हम, बिहाइंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी.